आज की हम अपनी क्लास में जो हमारी क्लासरूम में चीज़ें लगी हुई हैं उसके बारे में ही बच्चों से डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे। शुरू करें? यस मैम। चलिए, व्हाट इज दिस? ग्रेप्स। ग्रेप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? एंड द कलर इज ग्रीन। चलिए, अब हम अपनी फ्रूट की इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, व्हाट इज दिस? मैंगो। मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं? आम। एंड द कलर इज येलो। येलो को हिंदी में क्या कहते हैं? पीला। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज दिस? बनाना। बनाना को हिंदी में क्या कहते हैं? केला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स है। फ्रूट्स, फ्रूट्स, फल। फ्रूट्स, फल। अब हम सीख रहे हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल सब्जियां, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी वेजिटेबल, व्हाट इज दिस? टमाटो। टमाटो को हिंदी में क्या कहते हैं? एंड द कलर इज रेड। द कलर इज रेड। रेड को हिंदी में क्या कहते हैं? लाल। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। सर्दी के मौसम में सबको ये खाना बहुत अच्छा लगता है। व्हाट इज दिस? कैरेट। व्हाट इज दिस? कैरेट। कैरेट किस किस को खानी अच्छी लगती है? वाह जी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कैरेट। हाथ नीचे और अच्छे से बैठेंगे। कैरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? गाजर। एंड द कलर इज रेड। कैरेट का कलर भी कौन सा होता है? और रेड कलर को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं अपनी ट्रेन के साथ में। चलिए, ट्रेन के लिए हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला व्हाट इज दिस? सर्कल। आवाज नहीं आई मैम को। व्हाट इज दिस? सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? गोल। अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। व्हाट इज दिस? रेक्टेंगल। व्हाट इज दिस? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। चलिए, अपनी ट्रेन को हम और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट शेप। और हमारी नेक्स्ट शेप, व्हाट इज दिस? तेज आवाज में बोलो। ट्राइंगल। ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल को हिंदी में त्रिकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए, नेक्स्ट शेप आती है। व्हाट इज दिस? स्क्वायर। व्हाट इज दिस? स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हमारी ट्रेन का ट्रेवल तो हमने कर लिया। अब हम और ट्रैवलिंग करते हैं और मजे करते हैं बहुत सारे। ट्रैवलिंग करते करते मजे करते हैं। पढ़ना भी है और पढ़ाई में ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं हम, ठीक है। घूम भी रहे हैं अच्छी अच्छी जगह। तो सबसे पहले तो मैं स्काई में जाऊंगी, आसमान में। तो स्काई में मुझे ये कौन दिखा है? व्हाट इज दिस? एरोप्लेन। व्हाट इज दिस? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई जहाज। और एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? स्काई में। स्काई में। चलिए, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है।
अरे अभी तो आसमान स्काई में हमें रहना है, ऊपर कुछ और भी है। चलिए देखते हैं ऊपर क्या है। ओह, क्या है ये? व्हाट इज दिस? हेलीकॉप्टर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम हेलीकॉप्टर से थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्काई को छोड़ते हैं और आते हैं वाटर में। वाटर मीन्स पानी में, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? बोट। आपकी आवाज ही नहीं आई। व्हाट इज दिस? बोट। बोट को हिंदी में क्या कहते हैं? तेज आवाज में बोलो, बोट को हिंदी में क्या कहते हैं? नाव। और नाव कहाँ पर चल रही है? बोट कहाँ सेल करती है? पानी में। बोट सेल करती है वाटर में। ये वाटर में, यानी नाव जो है वो पानी में चलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम वाटर वाली एक और उस पे आते हैं जो वाटर में ही सेल करता है, पानी में ही चलता है। व्हाट इज दिस? शिप। व्हाट इज दिस? शिप। शिप को हिंदी में क्या कहते हैं? जहाज। ये वाटर वाला जहाज, पानी वाला जहाज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हमारे वो सबके घर में सबसे ज्यादा होता ही है। ये क्या क्या है? व्हाट इज दिस? स्कूटर। दूर दूर दूर। स्कूटर को हिंदी में स्कूटर ही कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इंग्लिश। व्हाट इज दिस? कार। कार को हिंदी में हम कई बार गाड़ी भी कह देते हैं और कार भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये है यहाँ पर, व्हाट इज दिस? बस। और बस को हिंदी में बस ही कहते हैं। अच्छा मुझे एक चीज पूछनी थी, एक चीज बताओ सारे बच्चे कि बस, इवांश, बस, कार एंड स्कूटर, ये सारे जो हमारे ट्रांसपोर्ट है ये कहाँ पर चल रहे हैं? रोड पर, यानी ये रोड पर होते हैं। और जो शिप एंड बोट है वो कहाँ सेल करते हैं? वाटर में, पानी में, ठीक है। और हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन वो कहाँ पर? स्काई में। चलिए अब एक बार अच्छे से बैठो। सबको अच्छा लगा? इस क्लास में मजा आया? तो आपका बहुत अच्छा था। एक बार क्लैप कीजिए अपने लिए सारे बच्चे। तो ये थी हमारी एक कोशिश जिसमें हम अपनी क्लास के बच्चों को क्लास में ही लगे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे और बच्चों ने एंजॉय भी बहुत किया और बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश की। एक बार और क्लैप कर दीजिए अपने लिए।